नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल स्टडी रूम में आपका स्वागत है। यहाँ आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। आज हम क्लास 6 के NCERT का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। हम किताबों में इसमें वेदों के बारे में और कब्रों के बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर से कम 2 या 3 सवाल आसानी से आ जाते हैं और बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर को समझेंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका गलत भी नहीं होगा। वेद क्या है? वेद का जो मतलब होता है वो होता है ज्ञान। वेद का क्या मतलब होता है? ज्ञान। वेद दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथों में से एक हैं। जो सबसे पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें से एक क्या है? वेद। वेदों की संख्या कितनी है? वो है 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में की गई थी। इसलिए इसको कहते हैं ऋग्वेदिक काल। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना बाद में की गई थी, यानी कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में इनकी तीनों की रचना की गई थी। इसलिए इनको उत्तर वैदिक काल में रखा जाता है। ऋग्वेद में क्या है? यह सबसे पुराना वेद है। आपको याद रखना है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना लगभग 4500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 4500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद की रचना प्रकृति में की गई थी। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। पूछा जा सकता है सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह बोला गया। सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। मतलब जो मंत्र हैं वो स्तुति मतलब एक तरह से कहना या गान, उनका गुणगान करना, देवी देवताओं के गुणगान में रचे गए हैं। ये ऋग्वेद के बारे में कई बार सवाल पूछा गया है। ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं आपको स्टेटमेंट में दे रखे हैं और इसमें से पूछा गया क्या इसमें से गलत है। और जो ऋग्वेद में 3 महत्वपूर्ण देवताओं का उल्लेख किया गया है, अग्नि, इंद्र और सोम। आपको याद रखना है ऋग्वेद में किन देवताओं का वर्णन मिलता है? अग्नि, इंद्र और सोम का वर्णन मिलता है। अग्नि किसके देवता हैं? आग के देवता हैं। और इंद्र किसके देवता हैं? युद्ध के देवता हैं। सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। जैसे हम आज शराब पीते हैं ना, वैसे ही देवता उस समय सोम नाम का पेड़ होता था, उससे एक पेय पदार्थ बनाया जाता था, उससे सोम रस कहा जाता था। उस समय सोम रस का वो पान करते थे। ऋग्वेद की जो भाषा है वो संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। ये भी पूछा गया सवाल है कि ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की गई थी? तो आपको याद रखना है संस्कृत में ऋग्वेद की रचना की गई थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। मतलब जो सामान्यतः जो मंत्र होते थे, प्रार्थनाएं होती थी, वो ऋग्वेद की पुरुषों द्वारा रची गई थी। लेकिन क्या हुआ, कुछ महिलाओं ने भी प्रार्थनाओं की रचना की है। जैसे महिला थी गार्गी, घोषा, लोपा, मुद्रा, ये उस समय की विदुषी महिलाएं थीं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता। जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वैसे करके पढ़ा नहीं जाता था, उसका केवल क्या किया जाता था? उच्चारण किया जाता था और उससे जो शिष्य होते थे वो सुनते थे। ऋग्वेद के जो सूक्त हैं यानी कि जो मंत्र हैं वो वार्तालाप के रूप में है। मतलब जो कुछ मंत्र हैं वो किसके रूप में है? वार्तालाप के रूप में है। और जो वार्तालाप है, संवाद है, वो किस किस के बीच किया गया है? विश्वामित्र ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों। देवियों के रूप में 2 पूजित नदियाँ कौन सी हैं? व्यास और सतलज। मतलब विश्वामित्र के बीच में और व्यास और सतलुज नदी के बीच में क्या हुआ है? वार्तालाप हुआ है। वो वार्तालाप आपको जानने की आवश्यकता नहीं है क्या वार्तालाप हुआ है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं अन्य दूसरी नदियों जैसे सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र किया गया है। तो ऋग्वेद में किस किस का वर्णन मिल रहा है हमें? व्यास का मिल रहा है, सतलुज का मिल रहा है, सरस्वती का मिल रहा है और सिंधु का मिल रहा है। और उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये उसकी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, उनका उल्लेख हमें मिलता है।
और ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख हमें सिर्फ एक बार हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो आपको याद रखना है केवल एक बार हुआ है, क्योंकि ये उत्तर पश्चिमी साइड में रहते थे और ये इधर अभी इनका आना गंगा यमुना की तरफ ज़्यादा आना जाना हुआ नहीं था, इसलिए गंगा यमुना के बारे में ये लोग कम ही जानते थे, इसलिए उनके बारे में एक बार वर्णन हुआ है। जो संस्कृत भाषा है वो भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। अब जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो क्या क्या पालते थे, मवेशी, घोड़े और रथ वो रखते थे। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं, मतलब वो प्रार्थनाएं जो मंत्र गाते थे वो अपने देवी देवताओं से ये प्रार्थना करते थे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मवेशी हों, बच्चे हों, बच्चों में भी क्या हो, पुत्र हों, और घोड़े हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हों। उस समय जो लड़ाइयाँ थीं वो ज़मीन कैसी, चरहागा वाली हो और उपजाऊ ज़मीन हो, और पानी के स्रोत लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। इन कारणों से लड़ाइयाँ उस समय लड़ी जाती थी। ज़मीन के लिए, पानी के स्रोत के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। और जो यज्ञ में देवी देवताओं को घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति दी जाती थी। मतलब जानवरों की अगर आहुति दी जा रही है तो इससे पता चल रहा है कि उस समय बलि प्रथा थी। और घी, जिसके पास घी होता था वो घी चढ़ा दे, जिसके पास अनाज होता था वो अनाज दे देता था, और कभी कभी जानवरों की आहुति दी जाती थी। यानी कि ऋग्वेदिक काल में क्या हो रहा था, बलि प्रथा का प्रचलन था। उस समय कोई स्थायी सेना नहीं थी। मतलब ऋग्वैदिक काल का जो अभी स्पष्ट समाज नहीं है, ऋग्वैदिक काल में क्या है, स्पष्ट समाज नहीं है। वो कबीलों में रहते थे और अगर उनको कभी लड़ाइयाँ लड़नी होती थी तो सब कबीले के सभी लोग एक साथ लड़ाइयाँ लड़ते थे, और जो लड़ाइयों में सामान प्राप्त होता था वो आपस में सभी बांट लेते थे, इसलिए उनके पास अभी कोई स्थायी सेना नहीं थी। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, मतलब जैसे उस समय बाद में आके तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे 4 वर्ण बन गए थे, लेकिन उस समय वर्ण व्यवस्था भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। लोगों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता था, काम के आधार पर, क्या वो लोग काम क्या करते हैं, और उनकी भाषा क्या है, उनका परिवार कौन सा है या समुदाय क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, सांस्कृतिक परंपरा क्या है, इनके आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं। 2 ऐसे समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था। काम के आधार पर पुरोहित, मतलब जो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, यानी कि पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे और यज्ञ करवाते थे, उनको क्या कहा गया था, पुरोहित। सामान्यतः ये पुरोहित लोग कौन होते थे, ब्राह्मण होते थे। तो काम के आधार पर इनका क्या किया गया, निर्धारण किया गया। दूसरा, राजा जो होता था ये आनुवांशिक नहीं होता था। मतलब इनका कार्य क्या होता था, जो लोग जनता या पूरे समुदाय के लिए की रक्षा करता था वो उसके लिए क्या होता था, राजा। इसका काम क्या होता था, समाज की रक्षा करना। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द का इस्तेमाल किया गया था। मतलब जैसे आजकल के राजा होते, जो बाद की कहानियों में राजा आपने पढ़े थे कि वो महलों में रहते थे, उनके पास स्थायी सेना होती थी, ये ऐसे राजा नहीं थे। कबीलों का एक सरदार होता था, उसी को क्या कह रहे हैं, ये अभी तक राजा कह रहे हैं। इनके पास ना कोई स्थायी सेना है, ना इनको कोई अभी तक कर देता है स्वेच्छा से, कोई भी इनको उपहार वगैरह दे देते थे, लेकिन कोई कर वगैरह नहीं देते थे, और ना ही ये बड़े बड़े महलों में रहते थे, और ना ही ये कोई स्थायी सेना रखते थे। और जो जनता है पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक तो जन, जैसे पुरुजन, विश्व और भरतजन, मतलब जो कोई कबीला है, कोई समुदाय है, उसको उस जन शब्द, मतलब कबीले को क्या कह रहे हैं, जन कह रहे हैं। जैसे भरतजन, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, एक भरतजन कहाँ रहता था, उत्तर पश्चिम में, जिसके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। और ये क्या है, विश्व से वैश्य शब्द निकला है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं
की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, अपने विरोधियों को दास और दस्यु कहते थे। मतलब जो जिन्होंने ये ऋग्वेद है उनके प्रार्थनाओं की रचना की थी, उनको क्या कहें, वो अपने आप को क्या कह रहे हैं, आर्य। और आर्य का क्या मतलब होता है, श्रेष्ठ, मतलब हम क्या हैं, श्रेष्ठ हैं। और जो अपने विरोधी हैं उनको वो क्या कह रहे हैं, दास या दस्यु कह रहे हैं। दास या दस्यु कौन होते थे, दास या दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। आर्य लोग यज्ञ करते थे, दूसरी अलग भाषा बोलते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे, उनको क्या कह रहे हैं, दास दस्यु कह रहे हैं। और बाद के समय में दास स्त्रीलिंग इसका होता है दासी, शब्द का मतलब हो गया गुलाम, मतलब जो दास होता था उसका मतलब क्या है, गुलाम हो गया था। खामोश प्रहरी मतलब एक जगह ही वो रहते थे। कहानी महापाषाणों की, ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर नाम से जाने जाते हैं। जो महापाषाण हैं, जो शिलाखंड है मतलब पत्थर हैं, वो महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, और ये सजाए गए पत्थर थे। कैसे थे, सजाए गए पत्थर थे। मैं आपको दिखाता हूँ सजाए गए पत्थर। यहाँ देख सकते हैं, ये इन पत्थरों को इस प्रकार से सजाया गया था, है ना। ये बीच में कब्र होती थी और इसमें लोगों को दफनाया जाता था। और इसमें कभी कभी ऐसा मतलब एक से अधिक कंकाल मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि एक परिवार के लोगों की अगर डेथ होती थी तो वो सभी को इसी में दफनाते थे। ये आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से वो लोग निकलते होंगे और उसको क्या करते होंगे, दूसरी डेड बॉडी को दफना दिया जाता होगा। इनको क्या कहा गया, महापाषाण, महापाषाणिक कब्रें हैं। जो महापाषाण है इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। मतलब कहाँ पर डेड बॉडी को दफन करना है उनको चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। जो महापाषाणों से मतलब बड़े बड़े पत्थरों से कब्रें बनाई जाती थी, वो कब शुरू हुई थी, 3000 साल पहले। यह प्रथा, जो कब्रें बनाने की जो प्रथा थी, वो दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। याद रखना है, दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में ये प्रचलित थी। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेडवेयर के नाम से जाना जाता है। मतलब उनके साथ में मिट्टी के बर्तन वगैरह इसलिए रखे जाते थे कि जो चीज़ों की आवश्यकता इन्हें यहाँ पड़ती है, मरने के बाद भी इन्हें उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उनको ब्लैक एंड रेड वेयर, रेड मतलब लाल, है ना, उन चीज़ों को वो उनके साथ दफना देते थे। और इनके साथ ही लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर, सोने के गहने मिले हैं। पहले लोग जो पुरुष होते थे वो भी सोने के गहने पहनते थे, तो वो गहनों के साथ ही दफना दिया जाता होगा, उन्हें उतारा नहीं जाता होगा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा संपत्ति की लालसा तो थी नहीं, वो ऐसे ही उन्हें को दफना देते थे होंगे, इसलिए उनके साथ में ये चीज़ें सामान मिली हैं। अब ये आगे देखेंगे ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ, ये कर्नाटक में स्थान है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। मनके, है ना, छोटे छोटे मोती की तरह जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, मनके और शंख पाए गए हैं। आपको याद रखना है कि ब्रह्मगिरी से एक व्यक्ति कब्र से क्या मिले हैं, 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये जो दोनों कब्रें हैं ये सामाजिक विभिन्नता को दर्शाती हैं। सामाजिक विभिन्नता कैसे दर्शा रही हैं, जो लोग अमीर होते थे वो तो उनके कब्रों से क्या मिल रहे हैं, सोने के मनके, शंख या और बहुमूल्य वस्तुएं मिल रही हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते थे उनके पास से क्या मिल रहा है कि केवल कुछ मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं। तो उस समय भी समाज में क्या रही होगी, असमानता रही होगी। लोग गरीब और अमीर दोनों प्रकार के उस समय रहे होंगे। और कभी कभी महापाषाणों से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि एक ही कब्र में एक से अधिक लोगों को दफना दिया जाता था, मतलब वो एक ही परिवार के लोग होते होंगे और उसी में सबको दफनाते रहते
होंगे। इनाम गांव, ये इनाम गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। केवल राज्य भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये कहाँ, इनाम गांव कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। भीमा नदी है, उसकी एक सहायक नदी है, उसके किनारे एक जगह है। यहाँ पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। इनाम गांव में लोग कब रहते थे? 3600 से 2700 साल पहले तक यहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। ये कहा जाता है कि उत्तर की ओर सर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उत्तर की ओर जो सिर होता है वो मृतकों का सिर होता है। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि उत्तर से हमारे जो सूर्य होता है उसकी किरणें हमारे सर से होकर पैर तक जाती हैं, इसलिए क्या हो जाता है, हमारे सर में भी दर्द हो जाता है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया है। लोग उस समय क्या करते होंगे कि उनका बड़ा घर है तो एक ताबूत बनाकर मिट्टी का या संदूक बनाकर उसमें दफना देते होंगे। कहाँ से मिला ये? इनाम गांव से। अब इनाम गांव के जो लोग थे वो काम धंधे क्या करते थे? कृषि में वो क्या करते थे? गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं, मतलब वो इन चीज़ों की खेती करते होंगे, इसीलिए इसी कारण उसको क्या मिले, हमें उनके बीज मिले हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, सूअर, मछली, इनकी हड्डियाँ मिली हैं। इन चीज़ों का वो पशुपालन करते हैं, इसलिए उनकी हड्डियाँ हमें मिली हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब जो कंकाल हमें मिलता था उनको पहचानने के लिए कि स्त्री का है या पुरुष का है, उसको हड्डियों की जांच करते थे ताकि ये पता लग सके कि ये महिला या पुरुष का है। और महिलाओं का कटी प्रदेश कूला चौड़ा होता है क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती हैं। चरक जो थे, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क। कुषाण वंश के राजा कौन थे? कनिष्क। तो कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे और ये कौन थे? प्रसिद्ध वैद्य थे। इनकी किताब का नाम भी पूछ लेता है। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी थी। तो आपको याद रखना है, चरक 2000 साल पहले के वैद्य थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे और चरक संहिता नाम की इन्होंने किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जो कि आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 से काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब उन्होंने जबड़े की हड्डियां और सारे जो हड्डियों दिखने वाली पार्ट्स हैं उनको हड्डियों के रूप में ही गिन दिया होगा, शायद ये कारण उस समय रहा। इस चित्र के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको। ये महापाषाण है, बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई कब्र है और यहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। ये हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।